100 बातों की एक बात अफशां कि इमरान न्याजी की समझ में आ गई है कि उसका फैशिज्म ही उसका सर्वाइवल, और इसीलिए वो काम वाम करना तो वैसे भी उनकी प्रायोरिटीज़ में है नहीं। इस टोले के वैसे इनको आता भी नहीं है गवर्नेंस कहाँ और ये लोग कहाँ, लेकिन इसको ये पता लग गया है कि जंगी जनून फैला के नफरत अंगेज़ी पैदा करके हमारा काम चल सकता। पॉपुलिस्ट रजीम का एक बेहतरीन चेहरा बन के। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उन टूल्स पे ज़रूर नज़र रखें जिनके ज़रिए से हमारी सोसाइटी के अंदर ये जंगी जनून और नफरत अंगेज़ी पैदा की जा रही है। और नेटिव मीडिया कभी भी हिस्सेदारी नहीं करेगा उस तायीद की जो कि स्टेट लेवल के फैशिज्म को बख्शी जाती है। खामोश रहकर कॉल आउट करेंगे और वक्ती तौर पर नहीं, बार बार करेंगे। सबसे पहले जिसको कॉल आउट करने की ज़रूरत है वो है उर्तुरुल गाजी, जो इमरान खान की फरमाइश पे चलाया जा रहा है पीटीवी के ऊपर। आपके घरों में, हमारे घरों में केबल आ गई है तो हम समझते हैं कि शायद पूरे मुल्क में केबल का जाल बिछा हुआ है, केबल ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दूर दराज के इलाकों में आज भी पीटीवी ही चलता है, आज भी रेडियो पाकिस्तान ही चल रहा है। तो उन इलाकों के बच्चों का क्या मामला चल रहा होगा, वहाँ की यंग जनरेशन क्या सोच रही है इस ड्रामा को देखकर, एक मखसूस वोकैबलरी के साथ जिसकी उर्दू डबिंग चलवाई गई है। मैं उसका एक नमूना अगर आपको लाहौर के बच्चों के हवाले से दिखाऊं तो उर्दू ड्रामे में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? तलवार। हमें जो तलवार चलाता है वो अच्छा लगता है, हीरो जो इसमें आया है। जो ड्रामा उधर होगा तो फिर उधर भी जाके हम तो वैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं उनके साथ। हलीमा नहीं पसंद, वो उसकी बीवी है, वो रुकाब नहीं करती ज़्यादातर। ये देखें, मतलब आपके यहाँ ऐसे बच्चे जिनके अभी आईडी कार्ड बनने में भी कोई 4-5-6 साल रहते होंगे, वो कह रहे हैं कि फ़लाँ किरदार अच्छा नहीं है औरत का क्योंकि वो चेहरा नहीं ढांप रही। ये एक ऐसे मुआशरे का बच्चा है जहाँ पर ख़वातीन आए दिहाड़े तेज़ाबगर्दी का शिकार हो रही हैं। ये एक ऐसे मुआशरे का बच्चा है जहाँ पर ख़वातीन को ज़िंदा जला दिया जाता है छोटे छोटी बातों के बहाने लगाकर। और यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन ये सोच रही है, और ये जनरेशन खुश होती है जब 2 तलवारें चलती देखती है, जब उड़ती गर्दनें कहती हैं हमें बहुत मज़ा आता है वो मंज़र देखकर। मतलब वो खून के फवारे छूट रहे हैं तो उनको मज़ा आ रहा है वो देखकर। ये आप क्या फैला रहे हैं? ये फैशिज्म नहीं है, ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, ये एक नई तरह की जंग की तैयारी में नहीं झोंका जा रहा। लेकिन जो उर्दू तर्जमा किया उसमें ख़ास ख्याल रखा गया कि जो उर्दू ज़बान और अदब, पर्टिकुलरली आर्ट और अदब तो रिग्रेसिव ही है उर्दू का सारा, और भरा हुआ है ऐसी थॉट्स से जिसमें रेसिज्म झलकता है और इंतहा पसंदी झलकती है। आप पढ़ लें तलिस्म होश रुबा, उस ज़माने का आप लिटरेचर पढ़ लें। ये लिखा हुआ है कि वो आए और उन्होंने काफरों को कत्ल किया, और ये हमारे अदब का हिस्सा रहा जो नसीम हिजाजी तक आया, और बाद में सरकारी जो हमारे इब्न सफ़ी साहब जिन्होंने इमरान सीरीज़ लिखी, वो जिसका नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं इमरान सीरीज़ का। नहीं, ये वाली इमरान सीरीज़ शायद मज़हर कलीम के बात का नतीजा है। मज़हर कलीम ने तो बिल्कुल ही वो गिरा दिया ना, उसका मेयार भी गिरा दिया। चले हम ये तो कह सकते हैं ना कि कोई प्लॉट होता था, कहानी होती थी। ये तो जो इमरान खान ने जमहूरियत के साथ किया, ये मज़हर कलीम ने वो जासूसी अदब के साथ किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है अफशां कि सीधी सी बात है कि इन ड्रामों के ज़रिए, इस उर्दू डबिंग के ज़रिए जमहूरियत मुखालिफ जज्बात उभारे जा रहे हैं, इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हर हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर वोकैबलरी, जिसमें मैं आपको बताऊं कि लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मलून, वो उर्तुरुल से लेकर आर्तुक भाई तक जो भी कैरेक्टर्स हैं, बमसी, हलीमा, सब वो एक दफ़ा तो ये लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं मलून, गद्दार, गद्दार का सर उड़ा दो, और फिर उड़ाते हैं। उर्तुरुल साहब ने एक गद्दार बहादुर का सर उड़ा के उसको तलवार पे उसका सर लगाया और वो लेके घूमते रहे एक किस्त में। और मैं देख रहा हूँ कि यार ये वाक़तन ये चल रहा है, पीटीवी के ऊपर चल रहा है ये ड्रामा। मेरा सवाल ये है कि ये जो उड़ती गर्दनें और छूटते खून के फवारे, और ये जो आप बता रहे हैं कि तलवार की नोक के ऊपर सर लेकर चलना, इस किस्म का उसी ड्रामे का कोई मंजर अगर हम अपने वॉक्स पॉप में लगाते तो क्या हम मार्क ना होते इंसाइटमेंट के हवाले से? बहुत अहम बात आपने की है, पीटीवी को इजाजत है? वो मार्क भी नहीं हो रहा, वो मिलियंस में उनके व्यूज हैं,
मतलब मेरी समझ से बाहर है। यूट्यूब पे लगाते हैं वो खून के ऊपर, वो ऐसे जैसे किसी खातून ने कोई काबिल एतराज़ ड्रेस पहना हो ना मारिया ने, तो मारिया के लिबास के ऊपर जैसे आता है तो वो खून के ऊपर भी आ ही जाता है उस। लेकिन ये अहम बात है कि आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं पाकिस्तानियों की कि कुछ नहीं है जमहूरियत और आप तलवार से इंसाफ करें। जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जला दो, गिरा दो, अपने हाथों से फांसी दूंगा, यहाँ से बात शुरू हुई थी। और अब जो कुछ खान साहब खुद सोचते हैं, मतलब वो तो अब छोटी सी बात रह गई है ना कि मैं वापस जाकर इसकी जेल से एसी निकलवाऊंगा। अब वो जहन साजी यहाँ तक पहुँच गई है कि इन सियासतदानों की गर्दनें उड़ा दो। हमें अर्तुगरुल नज़र आता है, मैनू तो नाम भी नहीं लेना आंदा, मतलब जो भी ਇਹਦਾ ਨਾਂ है, इमरान दे विच वो नज़र आंदा है। और इमरान जो है ना वो मतलब वो अब घोड़े पर बैठे और वो तलवार लेकर जाए, बाकायदा नाम लिए उन्होंने, नवाज जरदारी। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? और ये मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने ये लोगों के सेंटीमेंट सुनकर ना तालियां पीटी होंगी कि देखा लोग ये चाहते हैं कि लटका दो, गर्दनें उड़ा दो। मैं सुनाना चाह रही हूँ। इमरान खान का मुकाबला किसके साथ है जिसको इमरान खान को जीतना है? नवाज शरीफ से है, जरदारी से है, जो चोर है लटेरे हैं उनसे, डाकू हैं ये तो। वो तो हर बंदा चाहता है कि भाई मौका मिले हमें, जितने भी करप्ट बंदे हैं सबको पकड़ के जेल में डालें, मार दें इनको। जेलों में नहीं डालना, इनकी गर्दनें उड़ानी है सियासतदानों की, कैसे जैसे उर्दू उड़ाता है। ये बाद आने वाले उसने लूट के खाया, उसने खाया, मेरी बारी है, मेरी सब बारियां लगी हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान न्याजी को समझ में आ गई है कि ये जंगी जनून का प्रोडक्ट बना लिया है उन्होंने। आप ये देखें कि उर्दू अदब में मैंने गिनवाया आपको, जिसमें ये लफाजी इस्तेमाल की गई, नसीम इजाज़ी तक और इवन जनरल ज़िया तक, मकासद जो थे जंगी जनून को फैलाने के वो और थे। जनरल ज़िया, वो खैर ज़िया साहब ने तो उसमें बाबे और तसव्वुफ का भी तड़का तड़का लाया। बाबे और अशफाक अहमद और मुफ्ती तो हम जैसे गैर बहादुर बुज़दिल लोगों के लिए थे ना, कि जो जंग नहीं लड़ सकते। आप पढ़े ना कमेंट्स के, तुम्हें क्या पता तुम्हें, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जो जंग नहीं लड़ सकते उनको लगा दो इश्क की तरफ, ठीक है। तो वो अपोलिटिकल बनाने का, लेकिन बाकायदा उस दौर में भी जनरल ज़िया ने एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत इंतहा पसंदी फैलाई इस मुल्क में। कैसी थी कि वो अफगानिस्तान में जाकर रूसी काफरों को मारे ना, ठीक है। तो वो चला, लेकिन अब मकसद बदल चुका है। मकसद मेरा ख्याल है कि ज़्यादा शिद्दत पसंदी आ गई है उस मकसद के अंदर, और उसकी वो इमरान खान के हाथ में है। इमरान न्याजी का मकसद ये है कि इसको प्रोडक्ट बनाओ, और इस पे वो फ़ख्र भी करता है। जो अदाकारों से मिलके कहता है कि आप क्या बेहयाई फैला रहे हैं, आप उर्तुरुल बनाएं, ठीक है ना, बेहयाई ना फैलाएं, बल्कि उर्तुरुल के ज़रिए से या ऐसे ड्रामों के ज़रिए से आप वो कल्चर पैदा करें जिससे इमरान न्याजी जैसे पॉपुलिस्ट लोगों की फैशिस्ट रजीम को दबाव मिल सके। ये जो आपने बात की है कि मुलाकात करके फ़नकारों से, यहाँ पर दो बातें जो हमारे इस वॉक्स पॉप के हवाले से हुई। एक तो ये कि इन लिबरल्स को, खैर लिबरल्स के लिए लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल होता है, उनको लगता है कि एक बड़ी गाली है, मतलब अपने अंदर की सफोकेशन कहीं तो वेंट आउट करेंगे कि इन्हें नरगिस और साइमा के थिरकते जिस्म चाहिए, इन्हें ये नहीं चाहिए। भाई नरगिस और साइमा या कोई भी फ़नकार इस मुल्क का, अगर वो किसी भी किस्म के विजुअल आर्ट में काम कर रहा था या कर रही थी, तो उसको क्या स्टेट इस तरह से तरवीज और तशहीर कर रही थी कि उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्वीट्स कर रहा है और मुख्तलिफ तकारीब में जाकर वहाँ पर रेकमेंड कर रहा है, देन उसकी क्रू और कास्ट से मिल रहा है और स्टेट लेवल की मीटिंग हो रही है। ओ सर जी, ये तो आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, वो तो बाहर जाके भी अब प्रमोट कर रहा है। वो अभी उज़्बेकिस्तान तशरीफ़ लेके गए, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि हम ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमलावर था। हमलावर को सपोर्ट करती है ना ये फैशिस्ट इन्वेडर को काफ़ी हम आइडलाइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, और नेटिव्स के तो मतलब वो तो लोग ही नहीं है, वो तो कमी। अच्छा अफशा, एक वैसे बरसबील तस्करा सवाल मेरे जहन में आया है, ताल्लुक कोई नहीं है इस डिबेट के साथ उसका। उज़्बेकिस्तान में जाकर ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर फिल्म बनाने का वादा करके आए हैं न्याजी साहब,
क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान फतह किया था। तो अब जब ये इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ मलका विक्टोरिया के ऊपर फिल्म बनाने का वादा करेंगे, और जब यूनान जाएंगे तो सिकंदर आजम पे फिल्म बनाएंगे। लेकिन नहीं, लेकिन फिल्म नहीं हम बनाएंगे, हम वहाँ से उनके फिक्शन को यहाँ पर लाकर हम हिस्ट्री बताकर अपने रियासती उर्दू डबिंग के साथ बेचेंगे। उस हिस्ट्री का जिसका इल्म सिर्फ इमरान न्याजी को है, मुझे और आपको नहीं आती। वो ट्रिपल PhD है हिस्ट्री में। लेट्स कंक्लूड दिस अफशान, इस जंगी जनून को फैलाने से रोकना होगा, बिल्कुल रोकना होगा। और ये बात जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में एक वाहिद जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो PTV है, और आप उसके ज़रिए से उस इलाके के बच्चों को जिनके पास ऑलरेडी सेहत और तालीम और ज़राए आमदरफ्त की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, आप उन्हें किस किस्म का एक माहौल दे रहे हैं, किस किस्म की सोच दे रहे हैं, किस किस्म की एक माइंड मेकिंग की जानिब लेकर जा रहे हैं, ये सोचना ज़रूरी नहीं है रियासत के लिए। रियासत का पता नहीं, लेकिन काश इमरान न्याजी या उसके जो ये जितने भी चेले चांटे हैं उनको ये समझ में आ जाए कि यार वो कितना नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का। वो अपनी तरफ से इसको एंटरटेनमेंट बना के पेश कर रहे हैं, हालांकि खान साहब अपने आप में एक फुल टाइम एंटरटेनमेंट है।